हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का सीबी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज करने जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर में भी 2017 से अब तक के एसएससी के सवालों को करने का प्रयास करते हैं। इस सीरीज में 5 वीडियो, स्टार्टिंग के जो 5 वीडियो थे मैंने एडवांस मैथ्स को लिया था, लाइक एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इन सभी को करवाने का प्रयास किया था। और अब मैं करवा रहा हूँ आपको अर्थमेटिक। जैसे कल के वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज करवाई थी, इस वीडियो में रेशियो करवा रहा हूँ। इस सीरीज को चलाने का उद्देश्य ये है कि बच्चों को ये पता चल पाए कि हम मैथ्स को किस गहराई तक पढ़ें कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए और अन्य सब्जेक्ट को भी हम टाइम दे पाएँ। तो आज के वीडियो में मैंने रेशियो को उठाया है और ये सवाल 2018 मेंस में आए थे। उनमें से कुछ सवालों को उठाने का प्रयास किया है जो मैक्सिमम लेवल के थे। मुझे लगता था कि ये आपको करवाने चाहिए, हालांकि मैंने जब रेशियो पढ़ाई थी इस टाइप के सवाल करवा दिए थे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैंने ये सीरीज में ये सवाल भी डाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है, यानी आय का अनुपात हमें दे रखा है 5:7। यदि आपको इन क्वेश्चंस के बेसिक चाहिए, बिल्कुल एक्स मानकर बिना ट्रिक, हालांकि ये भी ट्रिक नहीं है, बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। यदि आपको और भी बेसिक से ये टाइप्स पढ़ने हैं तो आप हमारे रेशियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हो। ए और बी की आय का अनुपात हमें दे रखा है 5:7 और ए तथा बी क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये की बचत करते हैं। यदि ए का खर्च बी के खर्च का 66.2/3% है तो ए और बी की आय ज्ञात करो। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप की क्या दे रखी है, लिंक दे रखी है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और डाउट भी हल करवा सकते हो हमसे, और इनके पीडीएफ भी वहां मिल जाती है। यदि इन सवालों को बेसिक चाहिए आपको दोबारा तो मैं वहां पर भी करके डाल दिया करूंगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ए का जो खर्च है वो बी के खर्च का 66.2/3, इसका 66.2/3 बोले तो 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में मैंने करवाई थी। मतलब अगर बी का खर्च 3 है तो ए का खर्च 2 है, बी का खर्च 3 है तो ए का खर्च 2 है। ये है जी खर्च का अनुपात, और ये बचत है, उसकी रेशो नहीं है, ये बचत खुद है। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया था। क्यों करवाया था, मैं छोटा सा ओवरव्यू करवाने का प्रयास करता हूं कि आय बराबर होता है हमारे पास खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। ये बचत यहां माइनस होगी और फिर यहां पर हम करेंगे 5x आय है, यहां पर आय कितनी है जी, बी की आय 7x है। ये बचत करता है 4,000, ये बचत करता है 5,000। ये 4,000 की बचत करता है, ये 5,000 की बचत करता है। इस प्रकार इनका खर्च का अनुपात ये आता है, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। इन सभी से मैंने ये करवाने का प्रयास किया था कि आपको शॉर्ट एंड और फास्ट मेथड करवाने का प्रयास किया था। तो चलिए वो मेथड ही करते हैं। ये बेसिक भी हमने रेशो में करवाया है, वहां से आप जरूर कर लेना। तो देखो 3 का 5 से गुणा करो 15 और 7 का 2 से करो 14, 5 दिए 15 और 7 हुए 14, घटाओगे तो एक वैल्यू, यानी एक पार्ट। यहां 5,000 को 2 से गुणा करो, 4,000 को 3 से गुणा करो, यानी 5 दुए 10,000 और 4 दिए 12,000। तो ऑब्वियस सी बात है 12,000 में 10,000 घटाएंगे तो 2,000 रुपये बचेगा, 2,000 रुपये। तो 2,000 वैल्यू है एक पार्ट की। इसने पूछा है ए और बी की कुल आय ज्ञात करो। यदि पूछता ए की आय तो 5 पार्ट की वैल्यू निकालते, यदि पूछता बी की आय तो 7 पार्ट की वैल्यू निकालते। लेकिन हमें ए और बी की आय नहीं पूछी, टोटल आय पूछी है, अलग अलग नहीं पूछा, टोटल यानी 12 की वैल्यू पूछी है। तो 12 गुणा 2 24,000 का 1000। इस बात का मतलब है कि ए और बी की कुल आय 24,000 रुपये है। तो इस टाइप का सवाल सीजीएल मेंस में पूछा था, काफी आसान सवाल है। हाँ जी, दूसरा सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल था और एसएससी के कई एग्जाम में मैंने देखा कि इस प्रकार के सवाल आजकल पूछने लगे हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पर काम करना है, डरना नहीं है। सवाल क्या था, 0.4 व 0.8 का तीसरा अनुपात, बोले तो तृतीयानुपाती और 13.5 व 0.24 या 0.24 के मध्यानुपाती
के बीच अनुपात ज्ञात करो, यानी इसका जो तृतीय अनुपाती है और इनका जो मध्य अनुपाती है, इन दोनों का रेशियो क्या है वो हमसे पूछा गया है। तो ऑब्वियस ये बात है, इसको करते हैं हम डबल और यहाँ लगा देते हैं कोई वैल्यू, मान लेते हैं एक्स लगा दिया। ए और ये क्या था, ए बी सी डी रेशियो हम करवाया था ना, ए और डी का गुणा बी और सी के बराबर है, तो कर दो जी। बी और सी 0.8 और 0.8 और यहाँ क्या है 0.4 इंटू एक्स, पॉइंट हटाओगे बटा में 10, यहाँ भी लगेगा जी कुल मिलाकर 10 इंटू 10, 10 से 10 कटेगा, 4 से काटोगे 2 पर। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास है 8 2 16 बटा 10, हल करने पर आएगा 1.6। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ें आपको लिख कर क्यों बताई जा रही है, क्योंकि मुझे तो समझाना है। आप एग्जाम में इसको डायरेक्ट क्या कर सकते थे, ये स्टेप ही लिख सकते थे, डायरेक्ट ये स्टेप आपको पता ही चल रहा है इससे। इनका मध्य अनुपाती मैं मान लेता हूँ, यहाँ भी कुछ अलग वेरिएबल मान लेते हैं, यहाँ एक्स है हालांकि फिर भी इतना मायने नहीं रखता, फिर मैं अलग वेरिएबल मानता हूँ, वाई मान लेता हूँ। इसका मतलब इन दोनों को गुणा इसके बराबर होगा, तो वाई स्क्वायर का मान हमारे पास होगा 13.5 गुणा 0.24। इनको हल करने का देखो फर्स्ट तरीका क्या रहेगा, हमें y की वैल्यू पता करनी है, तो सीधी सी बात है, पहले बात हमें रूट लगाओ। 13.5 को लिख सकते हो 135 बटा 10, इसको लिख सकते हो 24 बटा 10। अगर हम एक चीज़ को काटना चाहें तो देखो 5 से काट लो, 2 पर कटेगा, 5 से काटोगे 5 2 10, 3 5 7 35, इस 2 को काटोगे तो 12 पर। अब हमारे पास ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर रूट में क्या कुछ वैल्यू है, 27 रूट में है। 27 को क्या लिख सकते हो 9 गुणा 3, 12 को 4 गुणा 3 और बटा में क्या है, बटा में हमारे पास यहाँ 24 का लगेगा 100 लगेगा, थोड़ी सी गलती कर दी अपने, 0.24 इसका मतलब 100 लगेगा। ऑब्वियस ही बात है 100 का रूट तो होगा 10, फ्रेम में आ रहा है ना, हाँ 100 का 10, 9 का रूट 3, इन 2 3 की जगह एक 3 आएगा और 4 का रूट होता है 2। इस बात का मतलब है 3 गुणा 3 9 2 18 बटा 10 बोले तो 1.8, यानी इसका तृतीय अनुपाती 1.6 है, इसका 1.8 है। अब इन चीज़ों को पूरी प्रोसेस आप 1 2 बार कर लोगे, इसके बाद में आपके दिमाग में डायरेक्ट ये चीज़ें आएगी। इस स्टेप को यहाँ से लिखोगे डायरेक्ट ये आएगा, इस स्टेप में ये चीज़ें लिखोगे आप डायरेक्ट, कैलकुलेशन कुछ तो करनी ही पड़ेगी। अब इन दोनों के बीच का अनुपात पूछा है, इसका जो तृतीय अनुपाती 1.6 है, अनुपात पूछा है 1.8 के साथ, बटा में लगेगा 10, ये 10 डायरेक्ट 10 से 10 कट जाएगा या फिर पॉइंट से पॉइंट काटो, फिर बचेगा 16 और 18, 2 से काटो 8 पर, 2 से काटो 9 पर, 8 अनुपात 9। इन सवालों को अगर आप कैलकुलेटिव बोलते हो तो फिर तो आप बिल्कुल ही टेबल याद नहीं है आपके, तो इसका मतलब एग्जाम को कैलकुलेटिव ज़्यादा मत समझो, आप अपने बेसिक्स मजबूत करते रहो और पढ़ते रहो। अब काफ़ी अच्छा टाइप और बहुत आसान है, लेकिन बच्चे क्या कर देते हैं, टाइम खराब कर लेते हैं इसमें। x रुपये को, यानी टोटल राशि हमें दे रखी है x रुपये की दे रखा है, उसको भी सही रखना पड़ता है। a b और c में बांटना, a b और c में बांटना है। a व b के हिस्से का अनुपात 6:7 है, जैसा बोला है वैसा लिखते जाओ। b और c के हिस्से का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि a और c के हिस्से का अंतर, a और c के हिस्से का अंतर हमें 540 रुपये है, तो x का मान ज्ञात करो। हाँ जी, 2 तरीके इनको बराबर करने के, या तो जो रेशो में कराया था यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 लगाओ, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7, गुणा करो 6 3 18, 7 3 21 और 7 2 14। इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना है 4। अगर अंतर 4 होता तो टोटल कितना होता 18 21 और 14, 18, इसको 20 माने, 18 और 2 20 हो गए, 20 20 40 50 और 3 53 की वैल्यू हमें पूछ लेता। लेकिन हमारे पास अंतर 4 ना होकर अंतर हमारे पास है 540, अंतर हमारे पास कितना है 540, तो 540 वैल्यू है 4 पार्ट की, पूछा है 53 पार्ट की वैल्यू निकाल। इनको काटोगे आप 4 से, तो 4 एकम 4 1, 4 3 12, 2 4 5 20, यानी 135 गुणा 53। इसको 16 करोगे तो वैल्यू आएगी 7155, इतने रुपये। इस बात का मतलब है कि हमसे और क्या कुछ पूछ सकता था, हमें ये चीज़ें जरूर करनी है। माने ये सवाल एग्जाम में पूछा, हमें इतना ही करना था, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये भी चीज़ें पूछ सकता था। जैसे ए और सी का हिस्सा दे रखा है, हमें केवल बी का पूछ लेता, केवल ए का पूछ लेता, केवल सी का पूछ लेता,
तीनों का तो पूछा ही है। तो ये चीज़ें भी आप गौर किया करो। तो ये था तीसरा सवाल। अब करते हैं चौथा सवाल। हाँ जी, ए बी और सी के व्यवसाय शुरू किया। ए बी और सी ने व्यवसाय शुरू किया है। यदि ए के निवेश का 3 गुना, लो जी, बी के निवेश का 2 गुना, लो जी, और सी के निवेश का 4 गुना आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, और कुल लाभ में से सी का हिस्सा है जी 4863। तो ए का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। ए का हिस्सा ज्ञात करना है। ए का हिस्सा ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले हमें ए बी और सी का अनुपात निकालना पड़ेगा। इसके लिए देखो, स्टार्टिंग में केवल 2 वैल्यू लोगे, तो ए की वैल्यू अगर 2 होगी तो बी की वैल्यू 3 होगी, यानी ए बी और सी। ए का हिस्सा अगर 2 है तो बी का हिस्सा 3। वापस एक बार इसको छोड़ो, बी का हिस्सा अगर 4 है तो सी का हिस्सा कितना होगा? 2। बी का हिस्सा 4 है तो सी का हिस्सा 2। वापस बराबर करो, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 लगाओ, रेशियो है, ठीक है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। हल करोगे तो 4 गुणा 2 8, 4 तिया 12 और 3 दुआ 6। इसने कहा है सी का हिस्सा है 4863 रुपये। हमारे पास कितना है? 6। पूछा ए की वैल्यू, 8 की वैल्यू पूछी है। 4863 वैल्यू है, हाँ जी, 4863 वैल्यू है हमारे पास 6 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए 8 पार्ट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, कैलकुलेशन आप करते हो वैसे ही हम भी करते हैं, एग्जाम में इसी प्रकार की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। 2 से काटोगे 3 पर, 2 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 3 एकम 3। बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं आज, नहीं बनाने देंगे वीडियो। 3 एकम 3, फिर 1 3 6 18, 3 दुआ 6, 3 एकम 3, यानी 1621 गुणा 4। वापस गुणा करोगे 4 8 24, 4 तो 6, 6484। तो इस प्रकार की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हाँ, वो अलग बात है कि हमें इतना कुछ लिखना नहीं होता, कम चीज़ें लिखनी होती है, वो प्रैक्टिस से आती है चीज़ें। आज की क्लास का चौथा सवाल, सॉरी 5वां सवाल। आज मैंने 6 सवाल लिए हैं। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं और भी सवाल लेने का प्रयास करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास बड़ी भी कर दूंगा। और व्हाइट बोर्ड अब तो मैंने इस प्रकार रख रखा है, फिर मैं सामने जैसे पहले क्लास में लिया करता था वैसे स्टार्ट कर दूंगा। तो आपके रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है। अब 3 व्यक्ति ना होकर अब की बार व्यक्ति है 4, ए बी सी और डी, तो 4 वाला भी आ सकता है। एक धनराशि को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 2:3। लो जी, 2:3। अब देखते हैं आपको किस प्रकार करना होता है। बी और सी के हिस्से का अनुपात 1:2 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 3:4 है जी। सवाल आगे पढ़ने से पहले आप इसका रेशियो तो निकाल के देखो। यदि आपसे पूछ रहा था डी की वैल्यू देकर एक, फिर तो आप करते कि 4 की वैल्यू 3 की निकालो, वैल्यू 2 की 1, इस प्रकार जा सकते। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, इतना आसान तो नहीं देने वाला। अब इनका रेशियो बराबर करते हैं। तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 लगा देंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 लगा देंगे, यहाँ 3 फिर 3। अब एक तरीका तो ये है कि इन सभी का गुणा करो फिर इनका रेशियो निकालो। एक तरीका ये भी है कि हाँ, आपको पता है कि मल्टीप्लाई चल रहा है, जो कॉमन वैल्यू काट दो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और इस सभी में ये 3 है। इसका मतलब हमारे पास ये चीज़ें कट गई और कुछ कॉमन है। यहाँ 2 से कट रहा है लेकिन यहाँ 2 नहीं है। तो अब गुणा करो, 2 गुणा 1 2, 3 गुणा 3 1 3, 3 दुआ 6, 4 2 8। अब ये रेशो बन गया, अब नहीं कटने वाला ये। या फिर आप सभी का गुणा करते, जैसे 3 गुणा 2 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 2 18, 4 2 8 तिया 24, फिर काटते, चीज़ें यही बनती। ये थोड़ा सा समझाना था आपको। इस प्रकार भी अगर वैल्यू कट रही है तो काटना होता है। ए बी सी और डी का अनुपात आ गया। अब बोला है इसने ए और डी के हिस्सों में 648 का अंतर है, अपने हिसाब से 6 का अंतर है। तो 648 वैल्यू है 6 पार्ट की। और पूछा कुल धनराशि ज्ञात करो, तो कुल धनराशि कितनी है? 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 6 से काटोगे 6 एकम 6, 2 वैल्यू उतारनी है तो 1 0 लगेगा, 6 8 48। 108 गुणा 19, 108 गुणा 19 होते हैं 2072, हाँ 2052। तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट था। मैंने पहले 3 वाला करवाया था, उसमें पूरा फिक्स कर दिया आपका कॉन्सेप्ट, यानी अच्छा कॉन्सेप्ट होने के बाद में मैंने ये 4 वाला सवाल उठाया। और मेरी तरफ से सवाल नहीं है, ये सीजीएल मेंस 2018 में ऐसे सवाल पूछे गए थे। अब करवाता हूँ आज की क्लास का 6ठा सवाल। ये टाइप भी मैंने
जो छठा सवाल है, इस प्रकार के टाइप भी मैंने करवाए थे और काफ़ी अच्छा टाइप है। जैसे मैंने पहला सवाल करवाया था, सेम कॉन्सेप्ट इसी सवाल में लग जाएगा, सेम का सेम कॉन्सेप्ट, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई किया इस सवाल को। तो देखते हैं किस प्रकार। दो संख्याएं हैं, मान लेते हैं एक संख्या पहली और एक संख्या दूसरी। इनका अनुपात 3:5 है और प्रत्येक संख्या में से 13 घटा रही हैं, मतलब दोनों में माइनस हो रहा है, तो अनुपात हो जाता है 10:21। 10:21। अगर हमसे पूछ लेता मूल संख्याएं ज्ञात करो तो मैं इस टाइप के मैंने सवाल करवाए थे, लेकिन इसने क्या कह दिया कि मूल संख्याओं में 15 जोड़ दिया जाए फिर अनुपात, थोड़ा सा मॉडिफाई, चीज़ें वही है, थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। वापस करो जी, यहाँ भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ सिखाऊंगा मैं। 21 × 3 63, 10 × 5 50, 63 में से 50 घटाओगे तो 13 पार्ट बचेगा। यहाँ क्या दिक्कत आती है, बड़ी बड़ी वैल्यू को आप गुणा करते हो, जैसे 13 × 10 तो आसान है, ठीक है, लेकिन 21 × 13 करते हो और फिर घटाते हो। लेकिन आप सोचो 21 × 13, इसकी जो वैल्यू आएगी इसमें से हम घटाएंगे 13 × 10, ये घटाएंगे, या 10 × 13, यहाँ 13 कॉमन आ रहा है, फिर 21 - 10, ये दिमाग में सोचना है। इसका मतलब 13 × 11 ये वैल्यू बनेगी। इसका भी गुणा नहीं करना, इसका भी गुणा नहीं करना, एक बार बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। तो इसका मतलब 13 × 11 आएगा। ये सारा करना नहीं होता, इसके लिए मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। हमें पता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, तो इसका मतलब 21 × 13 में से ये घटाएंगे। यहाँ 21 और 10 का बीच में डिफरेंस देखो, क्यों देखो, क्योंकि ये केवल क्या है, वैल्यू सेम है। अलग अलग वैल्यू होती तो कर सकते थे कुछ अलग चीज़ें, फिर तो गुणा करना पड़ सकता था। 13 तो है ही, तो मतलब 13 तो रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 11, क्योंकि 13 कॉमन आ गया, इनका डिफरेंस ही पूछा है। तो 11 × 13 पार्ट की वैल्यू हमारे पास है 13, तो एक पार्ट की वैल्यू 11, एक पार्ट की वैल्यू हमारे पास आ गई 11, तो 3 पार्ट की वैल्यू 11 या 33। इसका मतलब पहली संख्या हमारे पास 33 थी, एक पार्ट की वैल्यू 11, तो 5 पार्ट की वैल्यू 55, तो दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 55। अगर इनका रेशो पूछता, सॉरी वैल्यू पूछता, तो 33 और 55 होता। लेकिन इसने तो ये बोला है कि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ना है, इसमें भी 15 जोड़ना है, इसमें भी 15, तो अनुपात क्या होगा। अब संख्याएं नहीं पूछी, अब अनुपात पूछा है, तो ये थोड़ी सी क्या है, हम बोल सकते हैं कि कैलकुलेटिव है, बोल सकते हैं, लेकिन इतना कोई टफ वगैरह की सीन नहीं है इसमें। ये आता 48, ये आता 70, काटते आप, संख्या पूछता तो 48 और 70 थी, लेकिन इसको अनुपात पूछा है, तो ये आएगा 24:35, 24:35। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है आज क्लास में, चलो फिर भी मैनेज किया मैंने, एडिट में कुछ ठीक कर दूंगा। डिस्टर्बेंस हो रही है क्योंकि शोर आ रहा है बाहर से। तो ये आज की क्लास के 6 सवाल। यदि आपको ये क्लासें अच्छी लग रही है और कंटेंट पसंद आ रहा है तो इनको आप शेयर कर सकते हो, यदि आपने इनका फ़ायदा उठा लिया तो, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन नहीं बढ़ाना आपको। यदि आपको पसंद आ गई और अच्छा लगा, आपने इनके नोट्स बना लिए या इन सवालों से आप पूरी तरह अवगत हो गए, आप शेयर कीजिए, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ी ऑडियंस बढ़ेगी, तो मैं ज़्यादा कुछ करवाने का प्रयास करूँगा। क्योंकि अब फिलहाल ऑफलाइन क्लासें तो बंद है, तो लॉकडाउन के चलते हम केवल ऑनलाइन पर टिके हैं। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ऑब्वियस ही बात है कि कंटेंट ठीक है, हो सकता है कि डिस्टर्बेंस यानी शोरगुल के कारण ये चीज़ें मुझे समझाने में दिक्कतें आ रही है आपको, लेकिन इनको मैनेज करेंगे और बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ाई करते रहिए। और ये लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2000 मेंस के सवाल थे, मेंस 2018 के सवाल थे, और इसी लेवल के सवाल आ रहे हैं। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना। आप जब भी आपका मोरल डाउन हो, आपको लगे कि हमारा सिलेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि आप चाहे 1000 बुक पढ़ लेना, भले फिर भी आपको नया सवाल मिल ही जाएगा। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ज़्यादा गौर कीजिए, इसीलिए मैंने ये सीरीज़ चलाई है और इसका नाम है पापा सीरीज। तो आज के वीडियो में इतना ही था। यदि क्लास पसंद आई तो ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना यदि पसंद आई है तो। अगर क्लास पसंद नहीं आई, कंटेंट पसंद नहीं आया, तो वीडियो को ज़रूर डिसलाइक करना, जिससे मुझे पता लगेगा कि ये कंटेंट में हमें इम्प्रूव करना चाहिए, इससे भी बेटर करना चाहिए। लेकिन इससे बेटर क्या करेंगे, ये सीजीएल मेंस जैसे सवाल आए हैं, मैं सवाल उठाता हूँ प्रीवियस ईयर के, जैसे एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीपीओ, और मैं ज़्यादा सीजीएल मेंस के उठाता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लोकल एरिया में मैं जब करीबन 4 साल हो गए और कंपटीशन वालों को करवाते मुझे 2.5 से 3 साल हो गए, तो बच्चे क्या कहते हैं, सीजीएल मेंस से डरते हैं। तो इसलिए मैंने आपका ये डर दूर करने के लिए ऐसे सवाल करवा रहा हूँ और आपके सामने जो चीज़ें कर रहा हूँ वही सब कुछ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है या ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ते रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो टाइम वेस्ट मत किया करो, जो चीज़ें रिलेवेंट है उन्हीं को पढ़ने में फ़ायदा है।
वरना आपको विद्वान बन जाओगे लेकिन एग्जाम नहीं कर पाओगे तो फिर फायदा कोई, क्योंकि केवल मैथ से एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, इसके लिए आपको इंग्लिश भी पढ़ने पड़ेगी सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए। तो आप इन चीज़ों पर काम करते रहिए, आपको रिलेवेंट कंटेंट से मतलब है, भले ही आपको इस चैनल से मिले या अन्य चीज़ों से मिले, आपको पढ़ते रहना है। तो टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।